वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर पहुंचने वाले हैं और इंदौर पहुंचकर पितरेश्वर हनुमान मंदिर में वे दर्शन करेंगे और इस दौरान वे एक पेड़ मां के नाम भी लगाएंगे और इस अभियान में शामिल होकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश देंगे। साथ ही 11 लाख पौधे लगाए जाने का जो लक्ष्य लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया, इस कार्यक्रम में भी वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का भी उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह को करना है। दरअसल मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में कॉलेजेस का उद्घाटन होना है और गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, जो पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाता है, इसका भी उद्घाटन करेंगे और 11 लाख पौधे लगा करके प्रकृति के संरक्षण का एक बड़ा संदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। और इस पूरे अभियान का हिस्सा आपको भी बनना चाहिए। आप जहां पर हैं वहीं एक पौधा लगाइए, ऐसी जगह जहां पर उसकी देखभाल ठीक तरीके से हो सके, जहां पर उसे पनपने की जगह मिले। और अगर आप खुद इसके लिए प्रयास करते हैं तो ये एक बेहतरीन प्रयास होगा प्रकृति के संरक्षण के प्रति। आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे इंदौर और कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है, जिसमें पहले वे दर्शन करने जाएंगे पितरेश्वर हनुमान मंदिर। भगवान बजरंगबली की शरण में जाकर वे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद आगे जो कार्यक्रम शेड्यूल्ड हैं उसमें उन्हें जाना है। और एक पेड़ मां के नाम लगाने के लिए गृहमंत्री इंदौर आ रहे हैं और इस अभियान में 11 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है और ये कार्यक्रम चल रहा है। लगातार पौधे लगाए जा रहे हैं और उनके संवर्धन संरक्षण के लिए प्रयास हो रहा है। बाकायदा पूजा पाठ के माध्यम से मंत्रोच्चार विधि विधान के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय इस अभियान में शामिल हुए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आज इंदौर एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। एक अच्छा रिकॉर्ड, एक सकारात्मक संदेश, प्राणवायु देने वाले पौधों को लगा करके ये संदेश दिया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आगे क्या कुछ शेड्यूल तैयार किया गया, इस पर और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की तस्वीर है जब खुद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पौधारोपण के लिए पूरे मंत्रोच्चार विधि विधान के बीच बैठकर इन पौधों को लगाया। और क्योंकि ये प्रकृति की अनमोल धरोहर हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मॉनसून के समय में, जब कि प्रकृति पानी बरसा रही है और फलने फूलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। किसी पौधे को बस आप एक जगह कहीं रोप दीजिए जहां उसे मिट्टी मिल जाए। और शैलेंद्र चौहान से बात करेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश गुप्ता इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ी हुई अपडेट्स लेंगे। फिलहाल इंदौर चलते हैं जहां पर इस वक्त मिथिलेश हमारे सहयोगी मौजूद है। मिथिलेश, गृह मंत्री आ रहे हैं इंदौर और इंदौर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। मिथिलेश तक आवाज संभव है कि नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से प्रयास करेंगे उनसे बात करने का। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, जब गृह मंत्री आएंगे वो क्या समय होगा और यहां से जो शेड्यूल शुरू होगा इंदौर तक और वापसी तक, क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब इंदौर पहुंचेंगे उसके बाद सबसे पहले 11:30 बजे का उनका निर्धारित शेड्यूल है। वो पितृ पर्वत जाएंगे जहां पर पितरेश्वर हनुमान मंदिर है। यही मंदिर पर वो दर्शन करेंगे और मंदिर पर वो दर्शन करने के साथ ही यहाँ पर जो पेड़ पौधे लगे हुए उन्हें उनका अवलोकन करेंगे। यहाँ पर एक पहाड़ी है पितृ पर्वत, जिस पर इंदौर के वासियों ने पितरों की याद में पौधे लगाए हैं और आज उसे 20 साल से ज्यादा हो चुके, तो काफी घनी पहाड़ी है। इसको निरीक्षण देखने के बाद फिर यहाँ से वो रेवती रेंज उसके ही आगे जाएंगे जहां पर बीएसएफ का कैंप है। यहाँ पर जो रिकॉर्ड बनने जा रहा है 11 लाख पौधे लगाने का, इसके सारे गड्ढे खुद चुके हैं और रहवासी भी उत्सुकता के साथ है और यहाँ पर अमित शाह पौधे लगाने की शुरुआत करेंगे 11 लाख पौधे का, जिसका एक रिकॉर्ड बनेगा। इसके पहले एमपी एक बार और 7 लाख पौधे एक साथ लगा चुका है, अब उससे भी 4 लाख ज्यादा 11 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया जा रहा है और इसके लिए पूरा इंदौर भी उत्साह में है। और यहाँ पर अमित शाह इस आयोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण एक और आयोजन होगा, वो भी पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का। इंदौर के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में 55
पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं। अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। यह वो कॉलेज होंगे जिनमें नई तरीके से कॉलेज को डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर वेद का भी ज्ञान होगा और जो परंपरागत कोर्स भी होंगे। तो निश्चित ही एक एक्सीलेंस कॉलेज, अभी तक एमपी ने स्कूल तो खोले थे एक्सीलेंस, लेकिन पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खोले जा रहे हैं, पहला प्रयास है और उसको शुरू किया जा रहा है। इसके लिए बजट भी मंजूर हो चुका है। 300 करोड़ से ज्यादा की राशि इन कॉलेजों पर खर्च की जाएगी। तो अमित शाह आज उसका भी शुभारंभ दोपहर 2 बजे करेंगे और करीब 3 बजे तक अमित शाह यहाँ रहेंगे इंदौर में और उसके बाद फिर वो रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आपके पास फिर लौटेंगे। अभी इस वक्त इंदौर चलते हैं जहां पर हमारे सहयोगी मिथिलेश मौजूद है। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? मिथिलेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है मिथिलेश से और डिटेल्स उनसे भी लेंगे। लेकिन शैलेंद्र, अभी की जो तैयारियां हैं, अगर उनकी बात करें तो गृहमंत्री की मौजूदगी भी अपने आप में एक बड़ी बात है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने की तैयारी है। पौधारोपण के साथ उस अभियान को तो वो बल दे ही रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, लेकिन एक बड़ा संदेश पर्यावरण संरक्षण का। हाँ जी, देखिए बिल्कुल निश्चित ही पर्यावरण को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक अभियान शुरू करने के लिए अपील की थी, एक पेड़ मां के नाम। तो निश्चित ही पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम लगाया जा रहा है और मध्य प्रदेश में कुछ कदम आगे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार सरकार रोज इसे बड़े आयोजन कर रही है, पौधे लगा रही है। पर्यावरण के लिए एक बड़ा कदम है। निश्चित ही कहीं ना कहीं ये बात लगातार सामने आ रही है कि पेड़ कटते जा रहे हैं, हरियाली कम होती। अगर हम मध्य प्रदेश के ग्रीन कवर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश कभी उन राज्यों में होता था जहां पे ग्रीन कवर 24% तक चला गया था, इतना ज्यादा ग्रीन हिस्सा था। लेकिन धीरे धीरे जब रिपोर्ट आती गई, अगर फॉरेस्ट की रिपोर्ट की अगर तुलना की जाए तो आने वाला समय में धीरे धीरे घटते हुए ये ग्रीन कवर अब 11% से भी कम बचा है। तो काफी बड़ी संख्या में डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन पेड़ कटते गए और इसका नुकसान पर्यावरण को भी उठाना पड़ता है। समय रहते शैलेंद्र, अगर इस बात को समझ लिया जाए तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और इंदौर वासी, देशवासी और खुद केंद्र की सरकार अगर इस विषय पर ध्यान दे रही है तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हम इस पूरे डैमेज को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं कामयाब होंगे, जरूर होंगे। और इसी अभियान के तहत इंदौर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। मिथिलेश, एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ एक बड़ा संदेश जाएगा कि इस धरती का, इस कुदरत का संरक्षण हमें ही करना है। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही मिथिलेश तक और चूंकि बारिश का समय है, कई बार नेटवर्क की समस्याएं भी आती हैं। बहरहाल ये सब गौड़ विषय रह जाते हैं, लेकिन जो प्रमुख विषय है वो है हमारी प्रकृति, हमारी धरती मां, जिसके लिए सब एक समान है। पूरी धरती की ऊर्जा सभी को एक समान रूप से मिलती है और निर्भर यह करता है कि आप उस ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। प्रोएक्टिव होना है हमें प्रकृति के, कुदरत के, नेचर के संरक्षण के लिए, इस कुदरत के संवर्धन के लिए, चूंकि इसी से हमें ऊर्जा मिलती है, अन्न मिलता है, वस्त्र मिलते हैं और जो भी उपभोग हम करते हैं उन सभी के लिए ये प्रकृति ही हमेशा एक मां की तरह निस्वार्थ रूप से आपको देती रही है। लेकिन इसके दोहन से, इस पर किए जा रहे शोषण से अब हमें जागना है और एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाना है। मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। मिथिलेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज मिल पा रही है। 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ इंदौर बढ़ रहा है। अपनी स्वच्छता के लिए तो ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है ही। एक और सकारात्मक पहल। जी बिल्कुल सही कहा आपने, एक और सकारात्मक पहल। प्रधानमंत्री ने इसके पहले एक पेड़ मां के नाम की अभियान की जब बात कही थी, उसके बाद इंदौर युद्ध स्तर पर जुड़ गया था।
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संकल्प लिया था कि इंदौर शहर में, जो देश का सबसे स्वच्छ शहर है, यहाँ पर 51 लाख पौधे रोपे जाएंगे और आज इंदौर 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, और वो भी देश के गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में। अब देखिए, इसके लिए कुछ खास तैयारियां की गई हैं। अब इंदौर में अलग अलग जहां पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, 7 जून से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज इसका समापन है, यानी आज 14 तारीख, आज इसके समापन का दिन है। आज 11 लाख पेड़ लगाए जाएंगे और ये 11 लाख जो पेड़ हैं वो बीएसएफ के रेती रेंज में लगाए जाएंगे, यानी कल तक जो पहाड़ी हुआ करती थी आज वो हरा भरा मैदान हो जाएगा। यानी वहां अगर जब आप पहुंचेंगे तो चारों तरफ आपको सिर्फ पेड़ ही पेड़ नजर आएंगे। 100 कैमरे से नजर रखी जा रही है, यानी मॉनिटरिंग जो की जा रही है पेड़ लगाने की वो 100 कैमरे से होगी, क्योंकि आज इंदौर को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, घरों से बाहर निकले और पैदल आए, बाइक से आए जिसके घर के आसपास है, और आके यहाँ पर वृक्षारोपण करें। अलग अलग सब जोन बनाए गए हैं, अलग अलग बड़े जोन बनाए गए हैं, सभी समाज को अलग अलग जोन दे दिया गया है कि कौन समाज कहाँ पर पेड़ लगाएगा। जिस समाज के द्वारा जहाँ पर पेड़ लगाया जाएगा उसी समाज के का नाम उसको रख दिया जाएगा, यानी वो जो गार्डन का नाम है उस समाज के नाम पर होगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सकारात्मक पहल में एक बहुत खूबसूरत तस्वीर भी इंदौर से सामने आई थी, जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस के लोगों को कहते हैं, आइए हम मिलकर पेड़ लगाते हैं, हम राजनीति से ऊपर इस देश के हित में, शहर हित में कुछ कदम उठाते हैं। और कहीं ना कहीं वो सकारात्मक पहल राजनीति में भी नजर आई थी, जिसकी खूब जमकर लोगों ने चर्चाएं की, जमकर लोगों ने इस बात को सराहा भी, स्वागत भी किया कि ये अच्छी पहल है। जब राजनीतिक दल एक दूसरे के विरोधी होते हैं, लेकिन कोई बेहतर काम हो जब इसमें बिल्कुल, और ये बेहतरी प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी कारगर सिद्ध होगी मिथिलेश। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे प्रदेश में इंदौर सबसे हरा भरा और सबसे स्वच्छ तो ये है ही। बहरहाल गृहमंत्री जब वहां पहुंचेंगे, इसके शेड्यूल के बारे में और डिटेल्स आपसे लेने के लिए संपर्क करेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और मिथिलेश, आप दोनों ही का। और अमरवाड़ा में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए। उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को हराने में पूरा प्रशासन ही जुटा हुआ था। पवन खेड़ा ने कहा कि ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब काउंटिंग के बीच अधिकारियों ने लंच किया। अमरवाड़ा पे मैं आता हूं, जो मध्य प्रदेश का विधानसभा क्षेत्र है, जहां इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग करते हुए अधिकारी लंच की ब्रेक लेते हैं, काउंटिंग रोक के। पूरा अमला, पूरा प्रशासन जुट जाता है कांग्रेस को हराने के लिए। जो व्यक्ति पिछला विधानसभा 25,000 से जीता, भाजपा में जाकर अब बड़ी मुश्किल से जीत पाया है, जनता देख रही है। और सूरजपुर में दो पक्षों की महिलाओं के बीच झड़प हो गई। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल मदनपुर गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं। और ये देखिए किस तरह से खींचतान वहां पर हो रही थी। इस दौरान का ये वीडियो भी सामने आया है सूरजपुर से, जहां मदनपुर गांव का ये पूरा मामला। और शहडोल में महिलाओं की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। 3 महिलाएं आरसीसी के पिलर्स को उखाड़ रही हैं। जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। निर्माणाधीन मकान का पिलर उखाड़ने के लिए दबंग महिलाएं नजर आई। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, शहडोल से सामने आई। दावा यह किया जा रहा है जिसमें महिलाओं के जमीन के मालिकाना हक को लेकर ये लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। जैतपुर थाना के भटिया गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। जैतपुर पुलिस के पास इसकी शिकायत पहुंची और पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। बढ़ते आगे अगली खबर रीवा से, जहां छात्र को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। कई छात्रों ने मिलकर एक छात्र को पीटा और इसके साथ जमकर मारपीट की गई। आपको बता दें कि ये लाडली लक्ष्मी पथ पर आए दिन इस तरह की मारपीट होती है और स्कूल के ये बच्चे बताए जा रहे हैं जो आपस में भिड़ गए। एक छात्र को कई लड़कों ने मिलकर दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जो इसका एक वीडियो सामने आया है। और खबर छतरपुर से, जहां अवैध हथियार की फैक्ट्री पर छापा मारा गया और भारी मात्रा में अवैध असलाह यहां से बरामद हुआ
और तो और कई अन्य सामग्री यहां से बरामद हुई है जो कि हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जा रही थी। दरअसल आरोपी खेत पर बने हुए एक मकान के अंदर ये फैक्ट्री चला रहा था और 7 कट्टों सहित अवैध हथियारों का पूरा जखीरा यहां से बरामद हुआ। मुख्य आरोपी सहित 3 खरीदार भी यहां से गिरफ्तार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इन हथियारों की सप्लाई हुआ करती थी। अवैध हथियार नौगांव थाना पुलिस ने बरामद किए हैं। चंद्रपुरा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। और कोरबा में हाथियों की दहशत है। दरअसल 32 हाथियों का झुंड यहां दिखाई दिया। हाथियों के विचरण को लेकर वन अमला पूरी तरह से अलर्ट है। हाथियों से ग्रामीणों में दहशत है कि हाथी उनके रिहायशी इलाके में आकर कहीं उत्पात न मचाएं, क्योंकि हाथियों की हमले में इस बीच कई लोगों की जान जा चुकी है। और सारंगगढ़ में जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई की गई। जुआरियों और सटोरियों पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें पकड़ा। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घेराबंदी कर 4 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। बड़ा एक्शन पुलिस की घेराबंदी के दौरान देखने को मिला जब 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जुआरियों और सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई सारंगगढ़ से सामने आई। और अंबिकापुर में लकड़ी के तस्कर को गिरफ्तार किया गया और लग्जरी गाड़ी से ये लाखों रुपए की इमारती लकड़ी बरामद की गई है। उदयपुर के जंगल से अंबिकापुर के लिए ये तस्कर लकड़ी लेकर जा रहे थे और चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। लखनपुर वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां देखिए लकड़ी लेकर आरोपी जा रहा था, जिसे पकड़ लिया गया और इमारती लकड़ी रखकर वो इस गाड़ी में लेकर जा रहा था। और पेंड्रा में संदिग्ध परिस्थिति में एक शव मिला है। दरअसल एक शख्स का शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। खेत पर जाने के लिए ये घर से निकला था बताया जा रहा है और मरवाही थाना के उसाढ़ गांव का ये पूरा मामला है। और पेंड्रा में एक शख्स का शव मिला है, जहां पर एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खेत पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन काफी देर तक न लौटने पर परिजनों ने तलाश की तो पता चला कि खेत पर वो मृत अवस्था में मिला है। हालांकि मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और इस पूरे मामले में ये जानने का प्रयास भी किया जा रहा है कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई। हालांकि अभी तक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस की छानबीन में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं, यह भी देखने का विषय होगा। मरवाही के उसाड़ गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस के लिए अब एक बड़ी चुनौती ये रहेगी कि वो ये पता लगा सके कि आखिर हत्या की गई है या फिर ये कोई और कारण रहा जिसकी वजह से इस शख्स की जान गई और खेत पर यह शख्स संदिग्ध अवस्था में मृत पाया गया है। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि बालोद में एक महिला की हत्या का खुलासा हुआ और हत्या के आरोप में महिला का कथित प्रेमी गिरफ्तार किया गया। 3 महीने पहले महिला का शव मिला था और बोरे में बंद महिला का शव बरामद किया गया था। आपको बता दें कि बालोद से पूरा मामला सामने आया, जहां महिला का प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि 3 महीने पहले इस हत्या की वारदात को अंजाम देकर 9-11 हो गया था। हालांकि इस पूरे मामले में घटनाक्रम में जांच पड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट हुई और पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। हत्या के आरोप में महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। 3 महीने पहले महिला का शव मिला था और लगभग 3 महीने में इस पूरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया और पता चला कि कथित प्रेमी ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश में टोल नाके पर जमकर मारपीट हुई तो वहीं बालोद में महिला पार्षद की पिटाई हुई। दोनों वीडियोस सोशल मीडिया पर काफी देखे जा रहे हैं।
लाठी डंडे से लैस लोग पीट रहे हैं जबकि 2 लोग हाथ पकड़े हुए हैं। कमरे में ले जाने के बाद युवक पर लात घूंसों की बारिश होने लगती है। युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि घटना लखनादौन नेशनल हाईवे के महमदपुर टोल नाके की है। वायरल वीडियो की हालांकि पुलिस ने तस्दीक नहीं की है, न ही ये साफ हो पाया है कि युवक की पिटाई क्यों की गई। वो वीडियो मैंने भी देखा सोशल मीडिया पे और हम उस व्यक्ति की खोज कर रहे हैं, कौन व्यक्ति है, कौन सज्जन है, और टोल को भी हम चेक करेंगे कि उनके यहाँ उनके अभी सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, उनके यहाँ क्या घटना घटित हुई है। और जो भी फरियादी आपके माध्यम से मैं उसे अवगत कराना चाहता हूँ तो आ जाए और हम उपयुक्त धाराओं में उसके पक्ष में वैधानिक कार्रवाई करें। मारपीट का एक वीडियो छत्तीसगढ़ के बालोद से भी आया है। यहाँ कुछ महिलाओं ने पार्षद कुंती सिन्हा की पिटाई की। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पार्षद सड़क पर गिरी दिखाई दे रही हैं, जबकि कुछ लोग बीच बचाव करते भी दिख रहे हैं। गुरूर नगर पंचायत में दुकानों पर बुलडोजर चला था और इस बात को लेकर महिलाएं नाराज थीं। इन लोगों ने पार्षद को घर से निकाला और मारपीट की। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की तफ्तीश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बढ़ते हैं आगे। 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाते हैं आपको। धमतरी में एक शख्स की